नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है और वाइब्रेशन से ही देखा जाए तो सारी चीज़ें हैं। दुनिया की हर एक चीज़ एक वाइब्रेशन है और हमारे हर एक थॉट भी एक वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन का मेजर पार्ट आ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी मेरे पास हमेशा आता है कि हमेशा हाई वाइब्रेशन में कैसे रहे, यानी हमेशा खुश कैसे रहे, हमेशा अलाइनमेंट में कैसे रहे। इसका आंसर जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सच में इतना जरूरी है हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना, हमेशा अलाइनमेंट में रहना या हमेशा खुश रहना। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे खुश रहो या आप 24 घंटे अलाइनमेंट में रहो या आप 24 घंटे हाई वाइब्रेशन में रहो, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट एक लाइफ का फेज होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, या कई बार वो प्रॉब्लम बड़ी भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको प्रॉब्लम में ही पता चलता है कि आपको क्या नहीं चाहिए, और उसके अपोजिट आपकी हमेशा डिजायर होती है। जब हम बात करते हैं हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहने की, या 24 घंटे अलाइनमेंट में रहने की, या 24 घंटे खुश रहने की, तो हम उस एक्सपेक्टेशन को कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में जो हमें रेजिस्टेंस देने वाला है लॉन्ग टर्म में। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। जब आपके रिलेशनशिप्स में किसी भी तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है या छोटी प्रॉब्लम आती है, तो आपको पता चलता है कि आपको आपके रिलेशनशिप में क्या चाहिए। यानी कोई पर्सन आपको चीट करता है तो आपको पता चलता है कि आप एक बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, या आप किसी जॉब में अपना 100% दे रहे हो और किसी रीजन से कि आपकी कोई भी गलती ना होने के बावजूद भी उस जॉब में से आपको निकाल दिया जाए। फिर उस जगह पर आप रियलाइज करते हो कि आप किसी और अच्छी जगह के लिए बने हो, या जब आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो तो ही ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, या हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो ये रियलाइज़ होता है कि मुझे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी करनी है। अब डे टू डे लाइफ में इन सारी चीज़ों से, इन तरह के लोगों से, इन तरह की थॉट्स और फीलिंग से आपका सामना तो होगा ही, तभी तो आप डिज़ायर कर पाओगे कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि उनको नहीं पता होता उनकी लाइफ में उनको क्या चाहिए। और जैसा अब्राहम कहती हैं कि हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक अनचाहा होता है, एक चाहा होता है। यानी एक जो आप डिज़ायर करते हो आपकी लाइफ में हो, दूसरा आप डिज़ायर करते हो आपकी लाइफ में ना हो। और हम दोनों पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी नेगेटिव वाली साइड पे जो अनचाही चीज़ें होती हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वही चीज़ लाइफ में फिर मैनिफेस्ट होती है। तो अब्राहम ये कहती है इस जगह पे कि आप चूज करो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो और उसी बारे में बात करो, ताकि आपका ध्यान उन चीज़ों से हट जाए जो आप नहीं चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम से इसको मैंने मनी को लेकर सीखा था। अब इसको आप किसी भी डिज़ायर में ऐड कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल आपको मनी का दे रहा हूँ। मान लीजिए आपकी डिज़ायर है कि आपको पैसे चाहिए आपकी लाइफ में, आप पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन पैसे कमाना आपकी डिज़ायर है, आपकी रियलिटी पैसे कमाने के टोटली अपोजिट है। तो एक तरफ आप ध्यान देते हो कि मुझे मेरी लाइफ में पैसे कमाने हैं, ये हो गई डिज़ायर। अब हमारा फोकस इस तरीके का हो जाता है कि मुझे पैसे तो कमाने हैं लेकिन इस वक्त मेरी जॉब नहीं है, मुझे पैसे तो कमाने हैं लेकिन मुझे अभी तक जॉब मिल नहीं रही है, या जॉब नहीं होगी तो पैसे मैं कैसे कमाऊंगा, मेरी EMI चल रही है, मैं उसे कैसे पे करूंगा, अपने घर का रेंट कैसे दूंगा, और मैंने किसी को पैसे दे रखे थे उसने अभी तक वापस नहीं किए, और जब तक वो वापस नहीं करेगा मेरे पास पैसे कैसे आएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हो कि एक साइड आपकी डिज़ायर है जो सिंगल सेंटेंस में है कि मेरी डिज़ायर है मुझे पैसे कमाने हैं। अब उसके साथ 10 रीज़न स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, 10 से भी कहीं ज़्यादा रीज़न स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं आपकी डिज़ायर में, जो ये बिलीव करा देते हैं आपको कि आपकी डिज़ायर आपके पास नहीं आ सकती। और जब भी आप इस डिज़ायर पे फोकस करोगे आपका ध्यान ना चाहते हुए भी उसकी रेजिस्टेंस वाली साइड पे जाएगा ही। तो जब हम ये एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं कि हम 24 घंटे अलाइनमेंट में रहे या 24 घंटे हैप्पी रहे, हाई वाइब्रेशन में रहे, तो हम अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये हमें क्यों आ रहे हैं, ये मैनिफेस्ट ना हो जाए। जबकि आपको देखा जाए तो नेगेटिव थॉट्स या फीलिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स आते तो ये तो अच्छी बात हुई, क्योंकि ये आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका फोकस किसी ऐसी चीज़ पर है जो आप नहीं चाहते हो। यानी जब आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पर आप ये मतलब समझ सकते हो कि आपका ध्यान उस बात पर जा रहा है जो आप नहीं चाहते हो, यानी रेजिस्टेंस वाली साइड पे। जो एक डिज़ायर पे आपके 10 रीजंस होते हैं, उन 10 रीजंस पे आपका ध्यान जा रहा है, इसकी वजह से आप वो बुरा फील कर रहे हो। अब यहाँ से आपको पिवटिंग करनी होती है और उस फीलिंग को चेंज करना होता है। मैनिफेस्टेशन पे आपको उतना फोकस करना ही नहीं होता, फोकस शिफ्ट करना सीखना होता है, क्योंकि आप जितनी बार फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करोगे उतनी बार आपका ध्यान वापस पीछे की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो करंट रियलिटी है। अब करंट रियलिटी पे आपका ज़्यादा फोकस है, उस पर आपको कम फोकस कर देना है
और जो चीज़ चाहिए उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर देना है। जो आप करते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट से या पिवटिंग मेथड से या फिर मेडिटेशन से, स्क्रिप्टिंग से, ग्रैटिट्यूड से, कोई भी प्रोसेस जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी फीलिंग को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन हम मैनिफेस्टेशंस को अपनी फीलिंग में नहीं देखते, उसको फिजिकल मैनिफेस्टेशन में हमेशा देखते हैं कि मुझे मनी मेरी लाइफ में चाहिए। वो जब तक आ नहीं जाता तब तक वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। इस तरीके का हमारा माइंडसेट चलता है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि अगर हम पैसे के बारे में सोचते हैं और पैसे के बारे में सोच के हमारी जो फीलिंग है वो फीलिंग कैसी है इस वक्त और क्या वक्त के साथ वो इम्प्रूव हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है, और अगर हो रही है और कंटिन्यूसली हम अपनी फीलिंग्स को बेहतर बनाते जा रहे हैं मनी या अपनी किसी भी डिज़ायर के लिए, तो 100% वो मैनिफेस्ट होगी। अब जहाँ अलाइनमेंट की बात आती है तो ये ज़रूरी नहीं, जैसा मैं कहता, कि हमेशा आप अलाइनमेंट में रहो। कभी कभार कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में रहेगा, कॉन्ट्रास्ट आपको एक न्यू डिज़ायर देगा तो वहाँ से आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। तो जब कॉन्ट्रास्ट आएगा तो कोई भी पर्सन अच्छा फील नहीं करता, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई भी पर्सन अच्छा फील नहीं करता, क्योंकि फीलिंग्स का है ही ऐसा कि अगर हमारा ध्यान अनचाही चीज़ों पर जाएगा जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते तो हम बुरा फील करेंगे। बस ध्यान ये देना होता है कि हम ज़्यादातर टाइम अलाइनमेंट में रहे, ज़्यादातर टाइम हम खुश रहें, ज़्यादातर टाइम हम हाई वाइब्रेशंस में रहें। हाई वाइब्रेशंस भी मैं उसको नहीं बोलूँगा, बेटर फीलिंग्स बोलूँगा, क्योंकि हर किसी पर्सन की जर्नी अपनी होती है। जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत अच्छी स्टेट में हो सकता है कोई पर्सन बहुत बुरी स्टेट में हो। स्टेट यानी मैं माइंड के स्टेट की बात कर रहा हूँ। कोई डिप्रेशन में हो सकता है, कोई एंग्जाइटी में हो सकता है, कोई स्ट्रेस में हो सकता है, कोई होप में हो सकता है, कोई बोरिंग की फीलिंग में हो सकता है। तो हर किसी की जर्नी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है। अब वो पर्सन जहाँ पर भी है, वो जहाँ पर है उसको वहाँ से जहाँ पर जाना है उस पर उसका हमेशा फोकस होना चाहिए, और प्राइम फोकस होना चाहिए अपनी अलाइनमेंट पे, यानी अपनी फीलिंग को पहले से ज़्यादा बेटर करते जाना और हमेशा उसी चीज़ को कंटिन्यू करते जाना। अगर आपका माइंड दिन भर में ज़्यादातर टाइम्स कंप्लेन करता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है या रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन नहीं होती। और मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं होती जब तक आप उस रेजिस्टेंस को क्लियर करना ना स्टार्ट करो। जब आप उसको क्लियर करना स्टार्ट करते हो और दिन भर में आप मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी फील कर रहे होते हो, अच्छा फील कर रहे होते हो, कभी कभार कॉन्ट्रास्ट आता है, आप समझते हो कि कॉन्ट्रास्ट आपको डिज़ायर देता है और नेगेटिव फीलिंग से डरते नहीं हो, नेगेटिव फीलिंग को देखते हो तो समझते हो कि आपका फोकस कहीं ऐसी जगह पर है जहां आप उस चीज़ को नहीं चाहते और उस पर फोकस करने की वजह से आपको बुरा फील हो रहा है। तो ये समझने के बाद नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग से आपका डर हटने लगता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। आप अपनी जर्नी में बहुत ईजिली बढ़ने लगते हो क्योंकि डर नहीं रहता नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स का, और उसके बाद आपका फोकस पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ जाता है, यानी पहले से बेहतर फील करने की तरफ जाता है। तो ये चेंज जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा लाना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट इसमें मिलने लगते हैं और धीरे धीरे करके फिर रिजल्ट भी फास्ट हो जाते हैं। और रिजल्ट के फास्ट होने का रीज़न ये होता है क्योंकि आपका माइंड सीखने लग जाता है कि कैसे पहले से बेटर फील किया जाता है, और जैसे आप पहले से ज़्यादा बेटर फील करने लगते हो हर जगह पे, हर एस्पेक्ट पे, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें एक एक करते करते बैलेंस होने लगती है। प्लस एक माइंडसेट में ये आपका कामनेस आ जाती है जहाँ पर आप ये समझ जाते हो और कितना बड़ा बोझ अपने माइंड में से उतार देते हो कि आपको हमेशा खुश रहने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं और कॉन्ट्रास्ट आपको आपकी लाइफ में आके डिज़ायर देंगे, फिर उस डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करोगे। और जब भी आप फोकस करोगे किसी नेगेटिव चीज़ पे तो आप नेगेटिव फील करोगे, नेगेटिव फील करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपका फोकस किसी ऐसी जगह पर है जो आप नहीं चाहते हो। तो वहाँ से फोकस हटाकर आप अपना उस चीज़ पे ध्यान लगाने लगोगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अब इसके लिए आप देखोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग मेथड, मेडिटेशन, ये 3 चीज़ें मैं मोस्टली मेरी लाइफ में करता हूँ और इन्हीं को मैं सिखाता भी हूँ। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं पर्सनली मेरी क्लासेस में, उनमें से मैक्सिमम लोगों की लाइफ इसी से चेंज हुई है और रिजल्ट्स भी उनकी लाइफ में अमेजिंगली मिले हैं। तो जस्ट ये फॉलो करने वाली बात हो जाती है कि अगर आप फॉलो करते हो इस चीज़ को तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो, बिना अपने आप को परेशान किए। और अगर आप इसको फॉलो करने के लिए रेडी नहीं होते हो, अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्ट टर्म टेक्निक या प्रोसेस करने से आप उस चीज़ में से निकल सकते हो, तो रिजल्ट भी फिर आपको शॉर्ट टर्म मिलते हैं, टेम्पररी मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में फिर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। क्योंकि माइंड की हैबिट होती है वो स्पीड में ही चलता है, उसकी स्पीड को रोका नहीं जा सकता, बस उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। माइंड अगर आपका रेजिस्टेंस में होता है तो ज़्यादातर टाइम उसका फोकस नेगेटिविटी वाली साइड पे हो जाता है, तो प्रैक्टिस के साथ आप उस नेगेटिव साइड वाले फोकस को हटा के पॉजिटिव साइड में कर देते हो, स्पीड वही रहती है। तो जहाँ नेगेटिव साइड पे फोकस रहता है वहाँ चीज़ें आपकी लाइफ में उलट पुलट हो रही होती है, लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती है जो आप नहीं चाहते हो। जब आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो मैनिफेस्टेशंस होती हैं लाइफ में, और वो मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो।
और ये होती इसीलिए नहीं है कि आप अचानक से डिजर्विंग बन गए, ये होती इसीलिए है क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो गया। डिजर्विंग तो हर एक पर्सन है, लेकिन उसका फोकस जिस जगह पर है वो चीज़ उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, चाहे वो पिवटिंग हो, मेडिटेशन हो, चाहे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, इनकी वीडियोस मेरे चैनल पर है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियोस को जाकर देख सकते हो। आपको बस इतना करना है कि उन वीडियोस को देखना है और उनको फॉलो करना है। अगर आप इजीली फॉलो कर पाते हो तो आप खुद से इजीली फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, यानी आप फॉलो तो करना चाहते हो लेकिन 1-2 दिन फॉलो करते हो, तीसरे दिन छूट जाता है, अगर आप अच्छे से सही डायरेक्शन में उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो आप मेरी जनवरी मंथ वाली बैच को ज्वाइन कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसमें मैं खुद आपको मेडिटेशन करना सिखाऊंगा, पिवटिंग मेथड सिखाऊंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखाऊंगा। प्लस 21 दिनों तक आप मेरे साथ क्लास में रहोगे। तो इन प्रोसेस को करते करते जो भी डाउट्स आपके माइंड में आएंगे, उन डाउट्स से रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी मुझसे फिर पूछ सकते हो। और क्लासेस में रहोगे तो फिर आपको कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन कर पाओगे और उस बीच में जो भी कॉन्ट्रास्ट आएगा उन चीज़ों से रिलेटेड आप डाउट्स पूछ पाओगे और मुझसे बात कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्टेड है। क्लासेस 21 दिनों की होगी। क्लासेस का टाइम होगा रात के 9 बजे से रात के 10 बजे तक, यानी 1 घंटे की क्लासेस होगी। क्लासेस ऑडियो कॉल में होगी और जूम ऐप पर होंगी। और क्लासेस की मैं रिकॉर्डिंग्स भी दे देता हूं, तो अगर किसी रीज़न से आपका मिस हो भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर हम उसमें मेडिटेशन डेली करते हैं, साथ में हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है जहां पर आप जो भी चाहे वो पूछ सकते हो। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और अनाउंसमेंट वाली वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले और ज़्यादा कि क्लासेस में क्या होने वाला है, तब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको करनी है या नहीं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।